अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबियिल करीम व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मअशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज। गिरामी कद्र लायक एहतराम बावकार हमारे मुखलिस दोस्त शेख मंसूर अहमद साहब मदनी हफिज़हुल्लाह और दिगर सामईन और सामिआत, उलमाए किराम, आम हजरात और मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सब को अपनी जिंदगी के तमाम उमूर और मुआमलात में दीन हनीफ को मुकद्दम रखने और दीन हनीफ के मुताबिक अपने सारे अमाल और उमूर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने खाकसार को ये मौका मैसर फरमाया। चूंकि वक्त बड़ा कम है, उन्वान तो आप लोगों ने सुन ही लिया है, शादी के रस्म रिवाज और खवातीन। यकीनन ये मौजू बहुत अहम है और इस मौजू पर जितना कुछ गुफ्तगू की जाए कम है, बल्कि हम जैसे नाकिस तरीन आरा रखने वालों के यहाँ तो इस मौजू पर कॉन्फ्रेंसें होनी चाहिए, वर्कशॉप होना चाहिए और इनफरादी इज्तिमाई हर तरह से कोशिशें होनी चाहिए। बहरहाल मेरी माँ और बहनों और सामईन किराम, शादी एक शादमानी और मसरत का सामान है जिसके करने की इजाजत ही नहीं बल्कि शादी करने पर हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उभारा है और शादी करने की जिम्मेदारी मर्दों पर डाली है जो शादी के लायक हैं। या माशरा शबाब, ऐ नौजवानों की टीम, तुम में से जो शादी करने की ताकत रखता है वो शादी करे। और शादी के अगराज़ व मकासद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत सहीहा के अंदर बयान फरमाया है। शादी ही के जरिए इज्जत व नामूस महफूज रहती है। शादी ही के जरिए आदमी अपनी ख्वाहिशात को जायज जगह पर इस्तेमाल कर पाता है। शादी ही के जरिए नस्ल की बढ़ोतरी और इजाफा होता है, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इजाफा होगा। शादी ही के जरिए दो दिलों को एक किया जाता है और हर तरह से लुत्फ और मजा उड़ाने का मौका मिलता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के बाद वाली जिंदगी को खुशहाली के साथ गुजारने के लिए तालीम दी है और तरगीब दी है कि तज़व्वजुल वदूद वल वलूद फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उमम। ज्यादा मोहब्बत करने वाली, टूट कर चाहने वाली और कसरत से औलाद पैदा करने वाली औरतों से शादी करो, क्योंकि ये हमारे लिए रोजे क़यामत बाइस से फ़ख्र मुबाहात। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों के गार्जियनों को तालीम दी है कि जिसके अखलाक और दीन से, अखलाक और दीन से, याद रखिएगा, अखलाक और दीन से तुम राजी बरजा हो, पसंद करते हो तो तुम उससे शादी कर दो, अगर वो शादी का पैगाम लेकर के आए। और लड़कों को अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि शादी करने की जिम्मेदारी बच्चों की है, इसलिए अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने लड़कों को जो शादी करने का इरादा और अज़्म करता है
उसको बहुत ही जोरदार अंदाज में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है, वसीयत किया है। फर बिज़ातिद्दीन, देखो जिस समाज में तुम रहोगे, कहीं लड़की के हुस्न जमाल को देखकर शादी की जाएगी, कहीं उसके माल दौलत को बुनियाद बनाकर शादी की जाएगी, कहीं उसके हसब और नसब को बुनियाद बनाकर शादी की जाएगी। फर बिज़ातिद्दीन, दीनदार लड़की से तुम शादी करो। यह शादी के सिलसिले में मुख्तसर अंदाज से शरीयत का फैसला, शरीयत की तालीम और शरीयत की तबलीग और तरगीब है। और यकीनन बिना शादी के जिंदगी लड़का और लड़की दोनों की अधूरी होती है। और शादी करने के बाद जो तजर्बा हुआ है, उस तजर्बे की रोशनी में अगर बात कही जाए तो लड़के की जिंदगी बनिस्बत लड़के के और कहीं ज्यादा अधूरी होती है। अधूरी नहीं, बिल्कुल उसका कोई माना और मतलब ही नहीं होता है। अल्लाह ताला ने शादी की इजाजत दी मुख्तलिफ शुरूत और उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक। और एक मुसलमान, चाहे इबादत का मामला हो, चाहे अखलाकियात का मामला हो, या बयो शरा और दिगर उमूर मुआमलात का मामला हो, एक मुसलमान मर्द और औरत की दीनी, मसलिकी, समाजी, इनफरादी, इज्तिमाई ये जिम्मेदारी है कि वो बाशऊर सिन्ने शऊर को पहुंचने के बाद से लेकर के कब्र में उतारे जाने से पहले रूह निकलने तक मुकम्मल तरीके से वो इस्लाम को अपना उसवा और नमूना बनाए। जिस तरह एक औरत अपने आप को मुसलमान कहती है, जिस तरह एक मर्द अपने आप को मुसलमान कहता है, उसी तरह सिर्फ कहने की हद तक नहीं बल्कि अमली तौर पर हमें मुसलमान रहना चाहिए। और मुसलमान रहने के लिए जरूरी है कि उम्मत के सबसे नेक दिल, अल्लाह ताला के सबसे करीबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के तरीके पर चले। चाहे वो इबादत का मामला हो, चाहे वो अकायद का मामला हो, चाहे वो शादी ब्याह निकाह और तलाक और खुला का मामला हो, चाहे वो खरीद और फरोख्त का मामला हो, सारे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें हुक्म दिया है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सामाईन किराम, खवातीन मिल्लत, मौजू है शादी के रस्म और रिवाज और खवातीन। हो सकता है बात ऐसी निकले जिससे मेरी माओ को कुछ तकलीफ हो जाए, इसलिए मैं पेशगी माजरत चाहता हूं। शादी बहुत ही सादा अमल है। अगर देखा जाए शरीयत के दायरे में तो शादी से ज्यादा शादी, सुहानी, खुशआइन, सामान्य मसरत और शादमानी कोई चीज नहीं है एक लड़के के लिए और एक लड़की के लिए। लेकिन मुख्तलिफ कुछ जायज रस्म और रिवाज जिनकी तादाद बड़ी कम है, और कुछ हिंदुआना रस्म और रिवाज, मुशरिकाना रस्म और रिवाज, जाहिलाना रस्म और रिवाज, लालच और हिस और तमा से लबालब भरा हुआ रस्म और रिवाज कि अल अमा वल हफीज। शादी में क्या है? निकाह। सुन ले मेरी माँ और बहनों और भाइयों, निकाह और वलीमा, निकाह और वलीमा, और दोनों मीडियम अंदाज से, क्योंकि खैरुल उमूर औसतुहा, सबसे बेहतर मामला मीडियम मामला है। लेकिन आज हमारे हिंदू पाक के अंदर, और मैं तो पूरा हिंदुस्तान नहीं घूमा हूं, लेकिन हमारे यूपी के अंदर बिलखुसूस हर जगह का अलग अलग रिवाज होता है। यकीनन शादी ब्याह के जो नित्य नए मुख्तलिफ अंदाज के रिवाज, रस्म और तरीका ईजाद किया जाता है और पाया जाता है, अल्लाह की कसम
ना वो समाज के लिए नफा बख्श है, और ना लड़के के लिए फायदामंद है, और ना मिस्कीन मजलूम बेटी और उसके माँ बाप के लिए फायदामंद है। अक्सर रस्म रिवाज के अंदर नाइंसाफी है, और उससे बढ़कर, माफ करेंगे अगर मेरा जुमला सख्त होगा, लेकिन सुन लीजिए, है हकीकत की नहीं, जुल्म ही जुल्म है, जाती ही जाती है, दहशतगर्दी ही दहशतगर्दी है, और खुद गर्जी ही खुद गर्जी है, मतलब परस्ती ही मतलब परस्ती है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि मुसलमानों के शादी के रस्म रिवाज में अगर हैवानियत कहा जाए, दरिंदगी किया जाए, कहा जाए, पलीदगी कहा जाए, तो कोई कम नहीं, जिसका मुशाहिदा हमारी हर बहन हमारे हर भाई कर रहे हैं। देख रहे बच्चियां पड़ी हुई हैं, उम्र शादी को पहुंच चुकी हैं, उनके दिलों के अरमान का खून हो रहा है, बाप भिखमंगाई कर रहा है, जहेज देने के लिए शादी के रस्म रिवाज की तकमील के खातिर बाप सूद जैसी खबीस अमल भी करने पर मजबूर हो जाता है, भिखमंगाई कर रहा है। और शादी के बातिल, गलत, हराम, नाजायज रस्म रिवाज में मर्द और औरत दोनों शरीक हैं। मैं कह रहा हूं, आप लोग सुनिए और टेली कीजिए। लेकिन अगर तकाबुल किया जाए कि मर्द ज्यादा मुजरिम है, लड़का और लड़के के घर वाले ज्यादा मुजरिम है, कि लड़की और लड़की के घर वाले ज्यादा मुजरिम है, एक बात तो ये, लड़का या लड़की के घर वाले मुजरिम है, या लड़की और लड़की के घर वाले मुजरिम है, दोनों तरफ मामला कुछ ना कुछ है। कहीं लड़की के घर वाले भी मुजरिम है, खुद लड़की मुजरिम है, कहीं लड़के के घर वाले और लड़का भी मुजरिम है। लेकिन चाहे वो लड़की के घर वाले हों और चाहे लड़के के घर वाले हों, मर्द ज्यादा मुजरिम है कि औरतें ज्यादा मुजरिम है? खवातीन ज्यादा मुजरिम है। माफ कीजिए, ये 53 साल की उम्र में कम से कम 30 साल से जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अपना एहसास हम बतलाना चाहते। अगर मर्द 10% मुजरिम है तो औरत 95% मुजरिम है। शादी के मौके पर जितने हराम, नाजायज, बातिल, गलत, जालिमाना, हैवानियत ज़दा, दरिंदाना सिफत वाला जितना मर्दों के अंदर है, उससे 80 गुना ज्यादा औरतों के अंदर है, सिर्फ और सिर्फ औरतों के अंदर। और मेरा यह तजर्बा है, अगरचे मैंने अभी अपने 3 बच्चों की शादी की है, मेरा यह तजर्बा है, लोगों के बयानात, हकीकत पसंदाना बयानात सुनने के बाद मेरा यह तजर्बा और यकीन है कि अगर मुस्लिम समाज की औरतें, लड़की की माँ, लड़की की बहनें और लड़के की माँ, लड़के की बहनें, यानी दूल्हा दुल्हन के माँ बाप, माँ और उनकी बहनें, उनकी भावजें, उनकी नंदें, उनकी लेडीज रिश्तेदार, अगर ये ठान लें, अज़्म कर लें कि इंशाअल्लाह अज़ीज यह हिंदुआना रस्म रिवाज जो हम मुसलमानों के सादा सुहाना शादी ब्याह के अंदर आ गया है, आज के बाद इसे हम पनपने नहीं देंगे, हम इसका गला पैदा होते ही घोट देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। आज ही से शादी ब्याह के बातिल रस्म रिवाज के खत्म होने में एक नुमाया असर दिखने लगेगा। मर्द है मुजरिम, लेकिन ज्यादा मुजरिम शादी में जितने गलत रस्म रिवाज हैं वो सिर्फ औरतें हैं। बुरा न लगे, चलिए वक्त बड़ा कम है। शादी में सबसे पहले एक रिवाज है मंगनी, और बहुत सारी जगहों पर छकाई कहा जाता है। हालांकि बहाना बनाया जाता है कि लड़की के बाप से अपने बेटे के लिए मैं लड़की मांगने जा रही हूं, या अपनी होने वाली बहू को खास करने छकाने जा रही हूं।
मंगनी के अंदर ये नहीं होता है। होना ऐसे मंगनी के अंदर लड़के की माँ, लड़के की बहन, लड़के की खाला, लड़के की दादी, लड़के की नानी, लड़के की फूफिया भिख मंगाई करने जा रही है और सीना जोरी के साथ डकैती करने जा रही है। मंगनी में मेरी माँ और बहनों किसका किरदार होता है? होना यह चाहिए कि लड़की पसंद आ गई, लड़के को, लड़के के घर वाले को खलास, रिश्ता तय हो गया। लेकिन मंगाई में क्या होता है? सारे के सारी औरतें लड़की के बाप के यहाँ पहुंच जाते कि नहीं पहुंच जाते? मंगनी में तो इतनी भीड़ होती है कि बहुत ही मुनासिब अंदाज से एक छोटी मोटी शादी हो सकती है। यह औरतों का जाना, यह औरतों का वहां तय करना, औरतों का देखना, और ये उम्मीद कि लड़की का बाप चोरी करके, डकैती करके, सूद ब्याज पर कर्जे लेकर के हर आने वाले को जोड़ा दे, हर आने वाले को कपड़ा दे, और वो खाना जो अपने शौहर, अपने बाप की कमाई से खाना नसीब नहीं होता है, ऐसे खाने का डिमांड अभी मंगनी के अंदर है। मेरी माँ बहनों, जरा इंसाफ से बोलो, ये सारी की सारी गलतियां किसकी तरफ से? आपको अगर अपनी बच्ची के मंगनी में कोई 10 आदमी आने लगे तो क्या क्या बीतता है, क्या क्या होता। चुनाचे मेरी माँ और बहनों, मंगनी जैसे रस्म रिवाज को खत्म करो, शरीयत के दायरे में रह करके अपनी होने वाली बहू या भौजाई को आप लोग तय करो और ये मंगनी का रस्म खत्म करो। अल्लाह की कसम, बेटी के बाप पर यह जुल्म है, यह ज्यादती है, और इन हरकतों को अगर आप खत्म नहीं करेंगी तो अल्लाह की कसम, आज गरीबों की बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही है, खुदकुशियां कर रही है, कल आपके गोद में पैदा होने वाली बच्ची भी इसी तरह करेगी। लिहाजा मेरी माँ और बहनों, मंगनी के रस्म में वक्त बहुत कम है। जो कुछ होता है औरतों का किरदार और रोल होता है, इसको खत्म करो, बल्कि आप लोग खुद इसको खत्म करो और इसके खिलाफ आवाज बढ़ाओ, माहौल को साजगार करो। दूसरा रस्म और रिवाज, बारात। मोटा मोटा मैं बयान करा और वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा। बारात, लड़के का बाप भी बारात ले जाना चाहता है, लेकिन मैं अपनी जाती तजर्बा की रोशनी में कहता हूं कि आज औरतें घर का इंजन हो गई। अक्सर व बेशतर घरों में सब कुछ औरतों ही का चलता है, और मर्द या तो समाजी बेइज्जती से बचने की खातिर, या सीधा साधा होने के खातिर, या बीवी का 10 दिन तक कुप्पा फूला ना रहे, घर जन्नत कदा बनने के बजाय जहन्नम कदा ना बना रहे, इस लिहाज से शौहर बेचारा किसी न किसी तरह से बर्दाश्त कर लेता है और कंप्रोमाइज कर लेता है, क्योंकि शौहरों की बीवियां मजबूरी है, शौहर बिना बीवी के नहीं रह पाएगा। अगर आपके घर का गार्जियन बारात ले जाना चाहे, पहली बात तो शरीयत में बारात हराम है, नाजायज है। चाहे बारात 10 की हो, चाहे बारात 1 की हो, चाहे बारात 2 की हो, बिल्कुल हराम और नाजायज है। हाँ, अगर आप अपने बेटे की शादी या अपनी शादी ऐसी जगह कर रहे हैं जहां से बच्ची को लाने के लिए चोर रास्ते में चोर और डाकू हैं, तो चोर और डाकू से अपने आप को, अपनी बीवी को बचाने के खातिर बाज हिफाजती दस्ता ले जा सकते हैं, बस, और कुछ भी नहीं। एक आदमी की बारात ले जाना भी बारात है, और बारात इस्लाम में नहीं है। अल्लाह के रसूल खैरुल कुरून की शादियों को देख लीजिए, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शादियों को देख लीजिए, कहीं कोई शादी में कोई बारात नहीं, बल्कि सहाबे करम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन शादियां करते थे, अल्लाह के रसूल को खबर नहीं होती थी। आज बारात का रस्म और रिवाज मर्दों के अंदर है, लेकिन इसमें भी पेंग मारने वाली, पिन मारने वाली औरतें ही हुआ करती। अरे एक ही लड़का है, अरे मैं बहुत सारी शादियों में गई हूं, अरे मेरा लड़का सऊदिया में कमा रहा है,
अरे मेरा लड़का ये है, चांद है, सूरज है, और हैवानियत में दरिंदा है, भेड़िया है, बेनमाजी है। ऐसी बारात जाएगी भाई हमें, और मांगने हमारी, हमें कुछ मत दो लेकिन मेरे बारातियों का खाना। मेरे भाई वो साथी, ये बारात बारात जो ले जा रहे हो किसके रिश्तेदार है, किसके इनको कौन दावत दे रहा है खाने पीने के? आप ना, ये आपका ईमान है, ये आपकी गैरत है कि आप अपने यहाँ दावत देकर ले जाओ मजलूम बेटी के बाप के गर्दन पर बिठाकर मुंह मांगा पसंदीदा खाना खाओ। ये हलाल है या हराम? ये जायज है या नाजायज? मौलवी अगर निकाह पढ़ाने चला जाए बेचारा तो उस पर बहुत सारी अंगुश्तमाइयां होती हैं। लड़का 1000, 500, 200, 250 की बारात ले जाए, कोई इतना, इस बारात में भी सारा रोल, अक्सर और बेशतर रोल औरतों का होता है। क्या आप पसंद करेंगे अपने लिए? आपके ऊपर जब मुसीबत आती है तो कहती हैं कि अरे भाई सामने वाला, ये सामने। मेरे माँ और बहनों, बारात में भी मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा, औरतों का ज्यादा रोल होता है। पूरे इलाके के लोगों को बुला लेना। औरतें अगर हमारी, एक माँ देखे, हमारा लड़का है, मुसलमान लड़का है, हमारे लड़के की कमाई में अल्लाह ने बरकत दी है, हमारे पास जायदाद है या नहीं भी है, हम अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक अपने बेटे की शादी करेंगे, क्योंकि मैं उसकी माँ हूं। अल्लाह की कसम, आपका बेटा भी आपकी बात मान लेगा और आप अपना जादू चलाकर अपने शौहर को भी मना लेंगी। आपने अगर कह दिया नहीं मेरे बेटे की बारात नहीं जानी है, अल्लाह की कसम हो सकता 2% मर्द आपसे मुकर सकें। जरा सोचो तो आप, जरा ठानो तो आप। मेरा ये चैलेंज है, हमारी बीवी अगर कह दे सुनो 9 महीना मैंने अपने लखते जिगर को अपने पेट में रखा है, 2 महीने पिलाया है, पाखाना पेशाब में मैं लेती हूँ, ठीक है आप कमाई करके लाएंगे, अल्लाह की ईमान अमानत है, नेमत है, मैं अपने बेटे दुलारे के लिए बहू लाऊंगी बिना बारात के। आपका शौहर चढ़ बैठेगा, आपको कामयाब होगा? तो इसमें भी औरतों ही का पेच होता है। इसी तरह जब शादी के लिए लड़का आता है तो एक रिवाज है आंगन में दूल्हा राजा को बुलाना। हालांकि आंगन में निकाह के बाद जिस लड़की का दूल्हा राजा होता है वो बेचारी तो देखने ही को नहीं पाती, तरस जाती है, अजीब रिवाज है। और गांव की सारी औरतें, सारे मोहल्ले आंगन में बिठा करके देखना और मानने क्या क्या उस पर फेंकना, शरारतें करना, चारपाई के नीचे परिया लगना, टमाटर से मारना वगैरह वगैरह। और अगर आंगन छोटा है ना तो छत पर बिल्कुल छत गिरने का अंदाजा नहीं होता, बल्कि लोग अपने दूल्हों को कम दूसरों के दूल्हों को देखने के लिए आती। क्या इसमें मर्दों का किरदार है? किसके किरदार है मेरे बाबू बहनों? सिर्फ औरत, सिर्फ आंगन में बुलाकर बेहयाई, उरियानियत, गैर शरई अमल करना, हराम काम करना, ये सिर्फ औरतों की तरफ से। और इसके बाद उसमें जो ठट्ठा मजाक होता है, अरे मैं क्या बताऊं, कहीं कहीं ताकत नहीं चलती। अपने करीब के शादी में बदकिस्मती से शरीक होने का मौका मिला और उसको जबरदस्ती आंगन में बुलाया गया। मैं अपने तय मुखालफत करता रहा, मुखालफत हराम है, नाजायज है, ये है वो। बहरहाल वो बेचारा जब आंगन से आया तो उसके गाल में सिंदूर, काला पलान और धमक, बाल में माने कांटा होता, वो गेहूं टमाटर। मैंने कहा भैया तू ब्याह करने गया था कि किसी जेल में गया था, किसी ने दुर्गत बनाई? आप लोग नहीं जानते मेरी माँ बहनों, कितनी बेहयाई की बात होती, कितना इसमें कौन है मर्द करता है, बुरा ना लगे कौन? औरतों को इससे बास आना चाहिए, इसके खिलाफ मुहिम चलाना चाहिए। इसके बाद जूते की चोरी हराम है कि नाजायज? और दूल्हा राजा के जूते के आंगन में चोरी, पलंगा बिछवाई और माल नहीं क्या कराई, या पान ला के खिलाना, या तेल ला के तेल के बहाने ये करना, ये सब रस्म और रिवाज में सिर्फ औरतों का रोल है, सिर्फ औरतों का रोल है। इसी तरीके से
औरतों के यहाँ एक खराबी रिवाज में बता रहा हूँ, दुआर गछाई। दुआर गछाई जानते हैं? जब भैया दुल्हन लेकर के आता है तो सारी बहनें दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, भैया कुछ दो वरना मैं नहीं आपकी बीवी को जाने दूं। ये एक हिंदुआना गैर मुसलमाना रिवाज है। तो मेरी माँ और बहनों, वक्त बड़ी तेजी से खत्म हो गया, 5 मिनट मेरे पास हो रहा है। देखा जाए, हमारा दो ही मकसद, आप सब मर्द हजरात और औरतें ये बात अच्छी तरह जानती हैं, और जब अपने सर पर पड़ता है तब एहसास करती हैं कि शादी ब्याह में निकाह और वलीमा के अलावा कोई चीज शरीयत के मुताबिक हमारे शादियों में नहीं है, और ये ऐब है, ये जुर्म है, ये जुल्म है। ये चाहे बारात हो, चाहे मंगनी का रस्म हो, चाहे मेहंदी का रस्म हो, और चाहे जो फजूल, ज्यादातर फजूल खर्चियों की वजूहात औरतें। मैं बताऊं, सादा सुहाना लिबास औरतों को पसंद नहीं। वो मालूम नहीं फजूल खर्ची करते हुए हाल में बिठाने के लिए एक चीज और लिबास चला, लाचा या लहचा या मानने को चहचा, लहंगा चोलिया। मेरी माओ बहनों, 10,000, 5,000, 3,000, 50,000 कितने देर के लिए? ठीक है, शादी का दिन है, खुशी का दिन है, खुशी का दिन है, पागल होने का दिन नहीं है। खुशी का दिन है, ऐसी खुशी मनाने का दिन है जिस खुशी में अल्लाह की खुशी हो, जिस खुशी में लड़की के घर वालों की खुशी हो, जिस खुशी में लड़के के घर वालों की खुशी हो, जुल्म और जाती फजूल खर्ची बेहयाई ना हो। एक और मामला देख लीजिए, हाल में जब दुल्हन को बिठाया जाता है तो सबका कैमरा चोट चोट पट पट चोट चोट पट पट, और कैमरा फौरन अपने हस्बैंड को, कोई भी औरत देखे कैमरा लेकर के आती है, सबसे पहले अपने शौहर को, फला ये दुल्हन बनी ही इस तरह, फला ये दुल्हन बने। ये सब क्या है, किसकी तरफ से है? मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के वास्ते हमें और आपको शादी ब्याह जैसे अहम तरीन मामले में हर रस्म और रिवाज से जिसका कोई सबूत नहीं, जिसका समाज पर बुरा असर पड़ा, गरीब बच्चों पर बुरा असर पड़ा। आप अगर देखो, जो लोग गरीबों के साथ हैं उनसे पूछो कि आज कितनी बेटियों की जवानी जा रही है, उनके दिलों के अरमान का खून हो रहा है, कितनी बेवाएं बिलक बिलक कर रो रही है, कितने गरीब परेशान हैं, मीडियम तबका, गरीब तबका बेटी के शादी में खलीज में जिंदगियां गुजर रही है, शादी बाल बच्चों के साथ रहने का सुकून नहीं मिलता है, और सारा जहेज देने के बावजूद ये जहेज के मंगनी में, जहेज के चॉइस करने में सिर्फ और सिर्फ खाली फकत औरतों का रूल होता है। फर्नीचर कौन मांगता, कपड़े कौन मांगता, मोटरसाइकिल कौन मांगता? मेरी माँ और बहनों, 3 मिनट बाकी है। मकसद है कि हम सारे लोग दूसरों के लिए नरमी पैदा करने वाले बने, दूसरों के दिलों में शरीयत के दायरे में रहकर खुशियां दाखिल करने वाले बने, दूसरों के परेशानियों को दूर करने वाले बने। और चाहे वो जहेज हो, चाहे वो मंगनी का रस्म हो, चाहे वो कोई भी रस्म हो, अल्लाह की कसम, अल्लाह की जात पर यकीन करते हुए, तवक्कुल करते हुए, तजर्बे की रोशनी में कह सकता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि अगर औरतें हमारी मुसलमान माएं और बहनें, चाहे वो लड़के की माँ हो और चाहे वो लड़की की माँ हो, चाहे वो लड़की की बहनें हो और चाहे वो लड़की की बहनें हो, चाहे वो लेडीज लड़के की रिश्तेदार हो, चाहे वो लेडीज बहनों की रिश्तेदार हो, अल्लाह की कसम यकीन के साथ बात करता हूं कि अगर आज की मुसलमान औरतें शादी ब्याह और दिगर उमूर में अपने शरई जिम्मेदारी को निभाने का अज़्म अदा कर ले और शुरू कर दे, अपने घर से शुरू करें, अल्लाह के कसम कल ये सारे रस्म रिवाज खत्म हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का मिजाज इस्लामी मिजाज बना दे, और जो कुछ कमियां रह जाएं उसको दूर करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे लिए, हमारे मुस्लिम समाज के लिए बच्चों और बच्चियों की शादी आसान कर दे। वक्त बड़ा कम था, इसलिए गैर मुरतब जो भी बात हुई अल्लाह कबूल फरमा ले। वो जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।